मैं सीबीआई अफसर बोल रहा हूं। तुम्हारे शरीर पर गोली के निशान हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन करनी होगी। मैं वीडियो कॉल कर रहा हूं। तुम्हें कपड़े उतार कर दिखाना होगा। ये सुनते ही वो महिला डर गई। उसने कहा कि अगर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करानी है तो महिला कांस्टेबल को भेजिए। आप लोग ज्यादा दबाव बनाएंगे तो मैं जान दे दूंगी। इतना सुनते ही उस कॉलर ने फोन काट दिया। ये कहना था उस लड़की का जिसे डिजिटल अरेस्ट किया गया। लेकिन आखिर होता क्या है डिजिटल अरेस्ट? पहले बात इस बारे में, फिर बात करेंगे कि क्या है इस लड़की की कहानी। दरअसल डिजिटल अरेस्ट का मतलब है कि गिरफ्तारी का डर दिखाकर आपको घर में ही कैद कर देना। वीडियो कॉल करके अपना बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह ये अपराधी दिखाते हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं, कौन कहां जा रहा है। बैंक अकाउंट सीज करके गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है। ऐप डाउनलोड कराकर फर्जी डिजिटल फॉर्म को भरवाया जाता है। डमी अकाउंट बताकर उसमें पैसों का ट्रांजैक्शन कराया जाता है और इस तरह से शातिर ठग भोले भाले लोगों को ठगते हैं। वैसे कुछ ऐसा ही हुआ उस लड़की के साथ जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो के शुरुआत में किया था। असल में यह तस्वीर है डॉक्टर रूबी थॉमस की, जिन्हें शातिर ठगों ने अपने जाल में फंसाकर डिजिटल अरेस्ट किया था। दरअसल लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में काम करने वाली डॉक्टर रूबी थॉमस को कुछ साइबर ठगों ने करीब 5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और टॉर्चर भी किया। वो पूरे वक्त रोती रही, लेकिन ठगों ने कोई ढील नहीं दिखाई। दरअसल 16 अगस्त को शाम करीब 5 बजे उन्हें व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आता है। कॉल करने वाला महिला को बताता है कि आपके आधार से एक मोबाइल नंबर जारी हुआ है, उस पर मुंबई में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई है। इसके बाद महिला ने कहा कि आपकी कॉल पुलिस से कनेक्ट की जा रही है। इसके बाद उसने वीडियो कॉल पर एक युवक को ऐड किया। उस युवक ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। महिला ने ये चीज़ बताई है। उसने उस महिला से कहा कि आधार नंबर क्या है तुम्हारा, और उसके बाद जब नंबर उन्होंने बता दिया तो उन्होंने उस आधार नंबर पर बोला कि आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। आप नरेश गोयल के साथ मनी लॉन्ड्रिंग में जुड़ी हुई हैं। ये सारी कहानी वो बना रहे थे। अब महिला को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसके बाद उस शख्स ने बोला कि आपने करोड़ों की ठगी की है। इस पर कहा महिला ने कि हमने तो नरेश गोयल का नाम तक नहीं सुना। इस पर उस शख्स ने कहा कि अभी आपसे हमारे सीनियर सीबीआई ऑफिसर बात करेंगे। ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, आपको सहयोग करना होगा, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे। आप एक कमरे में जाइए जहां कोई दूसरा ना हो। आप अकेले हमसे बात कीजिए और पूरी डिटेल दीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद एक वीडियो कॉल आया जिसमें वैसे तो कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन बस एक आवाज़ सुनाई दी, इसे जल्दी अरेस्ट करो। माहौल ऐसा बनाया गया कि मानो सच में कोई सीबीआई ऑफिस हो। ये ठग इतने शातिर होते हैं कि इन लोगों ने सामने वाले के दिमाग से खेलते हैं और डराने की कोशिश करते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं। बाकायदा नकली सज़ा से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड, एक ऑफिस का एनवायरनमेंट, आवाज़ें, लोगों की बातचीत करने का तरीका, ये सब चीज़ें एक पूरी सेटअप के तौर पे दिखाई जाती हैं। ऐसा ही रूबी थॉमस के साथ हुआ। वीडियो कॉल पर ही इन लोगों ने रूबी थॉमस को व्हाट्सएप पर भेजे गए डॉक्यूमेंट को पढ़वाया, जिसमें मामले में फांसी तक की सज़ा की बात लिखी थी। कहा गया कि ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि नरेश गोयल एक इंटरनेशनल ठग है और बहुत ख़तरनाक आदमी है। ये आपके घर वालों तक को मरवा सकता है। आपकी पहुंच बहुत ऊपर, उसकी जो पहुंच है वो बहुत ऊपर तक है। पुलिस वालों तक उससे मिले हुए हैं, इसलिए पुलिस से भी संपर्क ना करें, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन ये शातिर ठग इतने ख़तरनाक थे कि इन्होंने रूबी से, जिस इंटरनेशनल ठग नरेश गोयल का जिक्र किया था, उसके बारे में एक कहानी और बनाई कि रूबी जो है उससे मिलने मुंबई गई और वहाँ पे उन्हें गोली लग गई और इन्हें ये दिखाना होगा कि गोली उनको नहीं लगी है अगर ये बेकसूर है। इस पर रूबी ने कहा कि अगर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करानी है तो लेडी कांस्टेबल को भेज दो, तब मैं तभी फिजिकल वेरिफिकेशन कराऊंगी। ऐसे मैं तैयार नहीं हूँ। उसे लगातार वो दबाव बनाने लगे तो महिला ने कहा कि अगर आप मुझ पर ज़्यादा दबाव बनाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसके बाद उन लोगों ने एकदम फ़ोन कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद रूबी थॉमस ने अपने दोस्तों को जानकारी दी, जिसके बाद दोस्तों ने इस तरह के होने वाले फ्रॉड के बारे में रूबी को बताया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इन ठगों ने तब तक, जब तक ये 5 घंटे का जो पूरे नकली सीबीआई का एक उन्होंने चक्कर चला के
धोखाधड़ी से नरेश गोयल के साथ इनके फ्रॉड होने की कहानी बनाई, जो नकली पेपर वर्क दिखाए, जो सारी चीज़ें तस्वीरें दिखाई, जो फ़ोटो दिखाया, और जो शख्स सीबीआई ऑफिसर बनकर इनसे बात कर रहा था वो सारी की सारी चीज़ें 5 घंटे में उन्होंने इस तरीके से बनाई और डॉक्टर रूबी थॉमस के दिमाग से इस तरीके से खेला कि इस महिला ने तकरीबन 90,000 रुपये इन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। अब आप सोचिए कि एक पढ़ी लिखी महिला जो राम मनोहर लोहिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर लखनऊ में ईएनटी की जॉब करती हैं, एक वेल ट्रेन डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, इस तरीके के जो प्रोफेशनल लोग हैं उन तक को ये लोग इस तरीके से चकरा देते हैं, घुमा देते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। सोचिए, पढ़ा लिखा इंसान, दिमाग वाला, खुद एक प्रोफेशनल डॉक्टर, वो महिला जब इन जैसे लोगों के चक्कर में आ गई तो एक आम आदमी किस तरीके से इनसे बच सकता है। इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब भी इस तरीके की कॉल आपके पास आए फ़ौरन उस नंबर को ब्लॉक करके डिलीट कर दीजिए और कोई भी उनके बताए हुए लिंक्स पर किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी पर्सनल निजी शेयर मत कीजिए। कोई OTP हो वो मत शेयर कीजिए। कुछ तो ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जहाँ पे ये बोला जाता है कि आपका बच्चा एक रेप केस में पकड़ा गया है और पीछे से बच्चे की बाकायदा रोने की आवाज़ भी आती है। इस तरीके के मामले भी बहुत सामने आ रहे हैं कि आपने फॉर्जरी करी है, आपने धोखाधड़ी की है, आपका नाम इस संगठन से जुड़ा हुआ है, आपको पैसे देने होंगे। एक पूरा का पूरा माहौल तैयार किया जाता है, पूरा का पूरा सेटअप तैयार किया जाता है ताकि जो सामने वाला इंसान है उसके साइकोलॉजी से खेला जा सके और उसको उस हद तक परेशान कर दिया जाए, उसको उस हद तक तोड़ दिया जाए, उस हद तक उस पर दबाव बना दिया जाए कि उसकी सोचने समझने की शक्ति जो है उस पर ये पूरी तरीके से काबू कर सकें डर दिखाकर। और डर भी ऐसा दिखाएं कि सामने वाला इंसान पूरी तरीके से अपने हाथ पर डालकर इनका गुलाम बन जाए और हर तरीके से जो ये बोले उतना ही इनका अकाउंट में पैसे वो ट्रांसफ़र करता चला जाए। हाल ही में इस तरीके के काफ़ी केस सामने आए हैं जब लोगों को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया, लोगों से पैसे ऐंठे गए। जब ये पूरा मामला सामने आया तो डॉक्टर रूबी थॉमस ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जब ये वहाँ पे पहुँची पुलिस में शिकायत दर्ज कराने तो हजरतगंज थाने में, तो इन्हें पता चलता है कि ऑलरेडी हाल ही में इनसे पहले भी एक और डॉक्टर के साथ सेम इसी तरह की वारदात हो चुकी है जिसका मुकदमा भी पुलिस ने दर्ज किया था। तो सोचिए ये जो शातिर लोग हैं ये किस तरीके से इंसानों की मेहनत की कमाई को बहुत आसानी से 3 से 4 घंटे के अंदर दिमाग घुमाकर, बातों में फंसाकर, दबाव बनाकर, डर दिखाकर पुलिस का एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर सामने वाला इंसान दहशत में आके इन लोगों को पैसे दे देता है। और ये सब चीज़ें तभी होती हैं क्योंकि ये लोग दिखाते हैं कि पुलिस का एक डर है, पुलिस का एक खौफ दिखाते हैं और लोगों को लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, मैंने ऐसा किया है। इंसानों को उस टाइम पे खुद सोचना चाहिए कि किस तरीके से आपने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर गलत काम नहीं किया है तो फिर आप डर क्यों रहे हो, और उसी डर का ये फ़ायदा उठाते हैं। ये उस तरीके से इंसान की साइकोलॉजी से खेलते हैं कि इंसान सोचने समझने की जो उसकी शक्ति होती है, उसकी ताकत होती है, वो पूरी तरीके से इनके कब्जे में आ जाती है। और कब्जे में भी इस तरीके से करते हैं कि सामने वाला इंसान इनके कहने के मुताबिक सारी चीज़ें करता चला जाता है। वो तो शुक्र है डॉक्टर रूबी थॉमस ने उस वक्त जब इन लोगों ने फिजिकल वेरिफिकेशन की, उनको बात करी, महिला ने इनकी बात नहीं मानी और उस टाइम पे उसको थोड़ा सा इन पर शक हुआ और उसके बाद जब महिला ने इनकी बातों को लगातार नकारती चली गई और उनके भी समझ में आ गया जो ठग थे कि अब इन बात नहीं बनेगी यहाँ पे, तो उन्होंने कॉल कर दी। वरना हो सकता है फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम पे वो उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते और आने वाले फ्यूचर में उस वीडियो को दिखा के और उस वीडियो को वायरल करने के लिए उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठते। इस तरीके के जो अपराधी होते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में आपको फंसा सकते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए सिर्फ अपना दिमाग, सोच समझ, जब भी कुछ ऐसी चीज़ है तो सोचिए कि ऐसे शातिर लोग किस तरीके से आपको ठग रहे हैं, क्योंकि कभी भी पुलिस इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आपको इस जैसे संगीन मामलों में वेरिफिकेशन के लिए नहीं होता है। ये सब चीज़ें इन लोगों के तरीके हैं, एक टैक्टिक्स हैं फंसाने के, पैसे ऐंठने के, जो ये लोग आमतौर पर करते आ रहे हैं। इस टाइप की स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है और ऐसे शातिर ठगों के ऊपर आपको क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।